महाराज जी, आप किसी का प्रश्न था महाराज जी। वो कह रहे थे कि प्रतिकूलता ही नाम जप को पचाती है, ऐसा आपने सत्संग में बोला था। वो कह रहे थे कि इसका क्या मतलब हुआ, क्या नाम जप का ना पचना कुछ समस्या लाता है क्या? हाँ, अहंकार समस्या लाता है, अहंकार। और जब अपनी इतनी समस्याएं हैं तो राधा 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 राधा, वो दूसरे की तरफ देख ही नहीं पा रहा है, वो अपनी समस्याओं में इस, तो वो प्रतिकूलता बड़े बड़े भक्तों को दी गई। आप भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो, जो जितना महान भक्त है उतनी बड़ी प्रतिकूलता भजन को पचाती है, प्रतिकूलता भजन को बढ़ाती है और प्रतिकूलता भजन में कर देती है। क्योंकि कोई अपना नहीं, कोई अनुकूलता कहाँ है संसार में? जो अनुकूलता ढूंढता है वो भजन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि संसार का राग उसे घसीट रहा है। जीव संसार के राग के द्वारा अपना नाश कर लेता है। अगर वो नाम जप करे और भगवान के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता को कृपा माने तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाए, आध्यात्मिक उन्नति हो जाए। जी। विशाल जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, मैं हनुमान जी का दास हूँ। महाराज जी, मैं हनुमान जी की कृपा से श्री जी को अनन्य प्राप्त कर पाऊंगा? हाँ, बिल्कुल करते हैं। सियाजू ही प्रियाजू हैं, प्रियाजू ही सियाजू हैं, और सियाजू के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज हैं। तो जब हनुमान जी कृपा करेंगे तो श्री जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। महाभागवत है जी। शिवानी गोयल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मृत्यु क्या है और क्यों डर लगता है इससे? मृत्यु एक भ्रम है, सत्य वस्तु नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कैसे भ्रम है। पंचभूतों से रचित ये शरीर है। जब इसका अंतिम संस्कार होता है तो अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, आकाश तत्व आकाश में। 5 तत्वों से रचित शरीर है। वो अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं। इसमें मरा कौन? मरा नहीं ना, शरीर में मरा नहीं ना। और आत्मा विनाशी चैतन्य घन है, उसको कोई मार सकता नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, वायवास्त्र, इनके द्वारा आत्मा का कहीं बाल बाका नहीं हो सकता। आत्मा अच्छेद्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, अदाय है। तो मरा कौन? शरीर पंचभूत में मिल गए, आत्म तत्व अंतर ध्यान हो गया, मरा कोई नहीं। अब हम मरे। अब इसकी मरे की व्याख्या करते हैं। हमने इस शरीर को अपना मान लिया, मैं स्त्री मैं पुरुष, और इसमें नियत समय तक रहना है, 50 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष 100 वर्ष। इसके बाद हट जाना है इस शरीर से। इस शरीर से हट जाना मरण कहा जाता है, और दूसरे शरीर को प्राप्त करना जन्म कहा जाता है। लेकिन जन्म मरण का अस्तित्व नहीं है, भ्रम है। न मृत्यु है न जन्म है। और जब आप जन्म स्वीकार करते हैं तो मृत्यु भी स्वीकार करनी पड़ेगी। और जब न जन्म है न मृत्यु है, एक भ्रम चल रहा है, इसी भ्रम को मिटा दो। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन के बल से भ्रम मिटा दो, तो जो मैं तत्व है उसमें कभी किसी की दाल नहीं गल सकती, न काल की, न मृत्यु की, न अस्त्र की, न शस्त्र की। तो वो अपने स्वरूप में स्थित। शरीर का राग छूट गया, वो जीवन मुक्त हो गया, मृत्यु विजयी हो गया। मृत्यु ट्रांसफर है, मृत्यु का मतलब है ट्रांसफर। यही है अगला जन्म, और ये छोड़ना हुआ मृत्यु। मृत्यु और जन्म एक भ्रम है, अज्ञान जनित है। जब तक ये नष्ट नहीं होगा अज्ञान, तब तक ये क्रम परंपरा चलती रहेगी। जैसे स्वप्न में एक आदमी समुद्र में डूब रहा है, अब उसके बचाने का उपाय क्या है? वो जोर से चिल्ला पड़ा, मैं डूब रहा हूं, बचाओ। अब जितने जागने वाले हैं, अब क्या उपाय कर सकते हैं? समुद्र के आसपास वो अपने को देख रहा है कि मैं समुद्र में डूब रहा हूं, हल्ला मचा रहा है कि आसपास लोग हैं, मुझे बचा लें। और वो आवाज जोर से निकल पड़ी उसकी स्वप्न में, मैं पानी में डूब रहा हूं, समुद्र में, मुझे बचाओ। अब हम तैराक लावें या नाविक लावें, ये क्या करें? तो एक केवल उपाय है, जगा दो से।
जगा दो तो एक बूंद पानी नहीं था, जहां डूब के मर रहा था एक बूंद पानी नहीं था, केवल स्वप्न था। नहीं तो मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये पहले रूप नहीं था, 60 वर्ष पहले ये रूप नहीं था। अब आगे पता नहीं कितने मिनट बाद ये रूप नहीं रहेगा। ये बीच में केवल भाषित हो रहा है, इसलिए सपना है। अगर ज्ञान के द्वारा देखो तो जैसे आपकी गाड़ी आपके पैसे के अनुसार है, ऐसे ये गाड़ी है। खूब बढ़िया दान पुण्य भजन किए हो तो तेजस्वी स्वरूप और रुपया पैसा खान पान सब दुनिया का वैभव सब सुख एकत्रित है। गाड़ी है ये, तुम थोड़ी हो। आत्मा तो जैसे हमारी वैसी चींटी की, जैसे हमारी वैसी सुअर की, जैसे हमारी वैसी चराचर जीव की। आत्मा तो एक ही है। अनेक शरीर दिखाई दे रहे हैं। जैसे सूर्य एक है और घड़े करोड़ों रखे हों तो करोड़ सूर्य भासते हैं, है नहीं, सूर्य तो एक है। ऐसे ही परमात्मा जिसे आत्मा कहते हैं वो एक है, ये करोड़ों घड़े हैं। हम श्री जी के अंश है महाराज जी। हाँ बच्चा, या जैसे कि हम श्री जी के अंश है तो हम क्या श्री जी। अभी तुम शरीर धरा से बोल रहे हो इसलिए समझ नहीं पाओगे कि तुम अंश हो। तुम बात जो कर रहे हो वो सुनी हुई बात कर रहे हो और शरीर धरा से बात कर रहे हो। अभी बात कर रहे हो ना शरीर धरा से, अभी तुम भगवत अंश में स्थित थोड़ी होके बात कर रहे हो। पहले भजन करो, भगवत अंश का अनुभव करो कि मैं हूं, तब आगे की बात समझ में आ जाएगी। नहीं तो चाहे जितना ज्ञान बघारो, सुन के यहां से निकल जाएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। नाम जप करो, खूब माता पिता के चरण छुओ, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, खूब पढ़ाई करो, अच्छे से धन कमा करके परिवार की सेवा करो, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, आगे की बात समझ में आ जाएगी। बाप पंडित होता है तो बेटा भी पंडित ही होता है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और अपने को भूल चुके हो बच्चा। जब तक जानोगे नहीं, और वो जानना बिना साधना के नहीं हो सकता। ये कोई बातों से थोड़ी जाना जा सकता है, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। उसके नाम जप हाँ, नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो, बड़े बुजुर्गों की आराधना करो, सबका आशीर्वाद मिले, बुद्धि पवित्र हो, तब पवित्र बुद्धि में भगवत ज्ञान जागृत होता है। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी 7 महीने पहले मेरे पति मृत्यु हो गई। उसी दिन प्रातःकाल मेरे को सोच आई थी कि उनका ऐसा हो जाएगा और मैंने आक्रोश वक्त कुछ शब्द बोल दिए। महाराज जी क्या मेरे ऐसे शब्दों को बोलने और ऐसी सोच इतनी सिद्ध थोड़ी होगी तो कि तुम जो सोचोगी वही हो। जो होना था वो सोच आ गई आपके अंदर, क्योंकि आपका शरीर संबंध है ना। कभी कभी हम सोचते हैं और घटना घट जाती, तो जो घटना घटनी होती वो सोच आ जाती। ऐसा नहीं कि आपने सोचा वो घटना घट गई, वो घटना घटनी थी इसलिए हमारी ऐसी सोच आ गई। वो तो सिद्ध पुरुषों में होता है, तो वो अलग बात होती है। आपके तो पति हैं, कुछ कटु वचन निकल जाना या कोई कटु भावना हो जाना, तो आप इतनी सिद्ध थोड़ी कि आपकी भावना सिद्ध हो जाएगी। वो जो होना था वो आपके मुख से निकल गया, जो होना था वो आपकी भावना में आ गया। ऐसा समझ रही ना। हाँ, तो इसमें कोई अंदर शोक नहीं करना कि हमने अपने पति का हित कर दिया, वो होना ही था। क्या हमारे आपके सोचने से किसी की मृत्यु हो जाएगी क्या? जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। जितनी आयु लिख दी उतने ही रहेगा। आप खूब रो रो के मनाइए कि आप कभी ना मरिए, तो क्या बच जाएगा क्या? जिस समय मरना है उसी समय उसे मरना है। महाराज जी ये क्या मेरे किसी पूर्व जन्म या इस जन्म के कर्मों का भोग है जो मैं भोग रही हूँ? नहीं, मतलब ऐसा हो गया, पतिदेव चले गए और विधव्य जीवन, तो ये पूर्व का ही महाराज जी फलस्वरूप है। हमारे द्वारा कोई पूर्व में ऐसा पाप हुआ जिसका फल हमें वैधव्य मिला। हमारा पति, हमारा सुहाग हमसे दूर हो गया। अब हम गलती न करें, अब हम सावधान हो जाएं, तभी हमारा काम बनेगा। अब नाम जप करें, ब्रह्मचर्य से रहे, तो भगवान की कृपा से हमारा अगला जन्म ठीक हो।